वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्लोज सिस्टम देखा था। ठीक है, तो उसमें हमने डिटेल्स देखे थे क्लोज सिस्टम के। ठीक है, एग्जांपल्स देखे, देन उसके बाद हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे ओपन सोर्स कोड के। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड जो टाइप है दैट इज़ अ क्लोज सोर्स कोड। ठीक है, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिलेबस का मेन टॉपिक है क्लोज सोर्स कोड। ठीक है, सो इन दैट द फर्स्ट पॉइंट इज asserting a intellectual properties rights is often the default approach especially for the larger companies। ठीक है, तो लार्जर कंपनीज में मीन्स जो मल्टीनेशनल कंपनीज है दे सेट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और द राइट्स ऑन द सॉफ्टवेयर और द हार्डवेयर विच इज़ यूज इन देयर प्रोजेक्ट। सो that is a simply a closed source or the closed source projects. So if you declare copyright on some source code or a design and someone who wants to the market the same project cannot do। ठीक है, मीन्स अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे कॉपीराइट्स अगर आपने डिनोट करके रखा है सोर्स कोड पे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं क्लोज सोर्स कोड का और द डिज़ाइन का। ठीक है, या आपने कोई प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया है एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए एंड उस पर आपने कॉपीराइट क्लेम करके रखा है। ठीक है, सो समवन हु वांट्स टू द मार्केट द सेम प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर कोई दूसरे को अगर सेम प्रोजेक्ट या सेम सोर्स कोड अगर वो यूज़ कर रहा है आपका, ठीक है, उसके प्रोजेक्ट में, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, सो द सेम प्रोजेक्ट कैन नॉट डू। ओके, सो बाय सिंपली रीडिंग योर इंस्ट्रक्शन एंड फॉलोइंग them। ठीक है, तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द ओपन सोर्स एंड अ क्लोज सोर्स। ओके, मीन्स यहाँ पे कॉपीराइट इशू है। ठीक है, जैसे अभी आपको पता है कि यूट्यूब पे हम कुछ म्यूज़िक फाइल्स नहीं चला सकते। ठीक है, मीन्स बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है, ठीक है, तो उससे कॉपीराइट इशू आ सकता है। तो सेम यहाँ पे सोर्स कोड के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो क्लोज सोर्स कोड में अगर कॉपीराइट अगर करके रखा है सो दैट प्रोजेक्ट यू कैन नॉट बी यूज़। ठीक है, विदाउट देयर परमिशन। ठीक है, तो उसके लिए आपको उस कंपनी का आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यू माइट ऑल्सो बी एबल टू प्रोटेक्ट अ डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द विजुअल डिज़ाइन विद द ट्रेडमार्क्स एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर विथ पेटेंट्स। ठीक है, तो अगर उस कंपनी ने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का अगर पेटेंट बना के रखा है उस प्रोजेक्ट का, सो दैट कैन नॉट बी यूज बाय यू। ठीक है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो एज इट इज़। सो दैट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर विल बी अ प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग दिस कॉपीराइट इशू। ठीक है, तो उसमें जो भी विजुअल्स है या मीन्स जो भी हार्डवेयर है या डिज़ाइन पार्ट है विद द ट्रेडमार्क्स, जो कंपनी का ट्रेडमार्क्स होगा। ठीक है, सो दैट कैन बी अ पेटेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नोट दैट स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट एज अ क्लोज सोर्स डजंट प्रिवेंट यू फ्रॉम लेटर रिलीजिंग इट एज अ ओपन सोर्स। ठीक है, मीन्स आपने अगर पहले जो प्रोजेक्ट है उसका पेटेंट बना के रखा है, मीन्स कॉपीराइट बना के रखा है, मीन्स एज अ क्लोज सोर्स। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू रिलीज इट एज अ ओपन सोर्स, मीन्स आप सभी कम्युनिटी के लिए के साथ ही उसको शेयर कर सकते हैं। So that is the main thing regarding this closed source codes or closed source। ठीक है, so the next point regarding this closed source is, although getting good legal information on what to protect and how the best to enforce those rights is hard and time consuming, but the larger companies may well be geared up to take this route if you are developing an Internet of Things device in such context. Working within the culture of the company may be simply be easier unless you are willing to try to pursue your management, marketing and the legal teams that they should try something different। So the next point of syllabus is being a good citizen। In that first point is, if you say you have an open platform,
So releasing only a few libraries month afterwards with no documentation or documentation of poor quality could be considered as a rude. ठीक है, मीन्स आपके पास अगर कोई ओपन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ओपन सोर्स कोड शेयर कर रहे हो, ठीक है, विद द अदर पीपल, सो रिलीजिंग ओनली अ फ्यू लाइब्रेरीज, ठीक है, तो उस ओपन प्लेटफॉर्म में जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, सो उसके रिगार्डिंग जो भी लाइब्रेरीज होंगी, ठीक है, तो आप फ्रीली रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, और मंथ्स आफ्टरवर्ड उसके कुछ दिनों के बाद मीन्स विथ नो डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पुअर क्वालिटी, ठीक है, तो मीन्स डॉक्यूमेंटेशन मीन्स जो भी सोर्स कोड आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, ओपन प्लेटफॉर्म में रिगार्डिंग योर IoT प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, मीन्स हार्डवेयर पार्ट जो आप उसमें यूज़ कर रहे हो, सॉफ्टवेयर पार्ट, हार्डवेयर में कौन से कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हो, कौन से PCBs आपने यूज़ किए, ठीक है, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कौन से कंट्रोलर्स आपने यूज़ किए, ठीक है, सॉफ्टवेयर पार्ट में फॉर एग्जांपल किस तरह से आपने पाइथन में या रास्पबेरी पाई में, ठीक है, आपने कोड डिज़ाइन किया है, कोड लिखा है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होंगे दैट इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, तो दैट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पुअर क्वालिटी, ठीक है, कुड बी कंसिडर एज अ रूल, ठीक है, मीन्स उसके रिगार्डिंग जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करोगे ओपन प्लेटफॉर्म में, अगर वो इनकम्प्लीट है, सो दैट कैन बी कंसिडर एज अ सिंपली अ पुअर क्वालिटी एंड इट विल बी अ रूड, ठीक है, तो अगर आपको उसको ओपन प्लेटफॉर्म में आपको रिलीज़ करना है, ठीक है, तो आपको फुल डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट विल कंसिडर एज अ गुड थिंग, ठीक है, सो दैट इज़ अ गुड सिटीजन. नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो योर ओपन सोर्स वर्क शुड मेक सम अटेम्प्ट टू प्ले विथ अदर ओपन प्लेटफॉर्म ऑल्सो, ठीक है, तो जो आप ओपन सोर्स कोड वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, सो दैट शुड बी मेक सम अटेम्प्ट्स टू प्ले विद द अदर प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो अदर प्लेटफॉर्म पे भी वो यूज़ होना चाहिए, ठीक है, मीन्स जैसे आप एंड्रॉयड के लिए या माइक्रो कंट्रोलर बेस प्लेटफॉर्म के लिए जो ओपन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मार्केट में अलग अलग, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये आपका सोर्स कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अदर पीपल्स. सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द बीइंग अ गुड सिटीजन. Then next point of syllabus is closed source for mass market project, ठीक है, means mass market project means what, if you design a simple prototype for an IoT project, so that prototype you have to first test, and after it's successfully testing, that project or that prototype will be available for the manufacturing, ठीक है, मीन्स उस सिंगल प्रोटोटाइप से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे या प्रोजेक्ट्स फॉर्म होंगे, ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ मास प्रोडक्शन, मीन्स उसे कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है, सो इन दैट द फर्स्ट पॉइंट इज अ प्रोजेक्ट माइट नॉट बी जस्ट सक्सेसफुल बट ह्यूज, दैट इज़ अ मास मार्केट कम्युनिटी और कमोडिटी, ठीक है. Second point is the cost and effort required in moving to a mass scale show how for a physical device the importance of supply chain can be affected other consideration, ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि एक सिंपल प्रोटोटाइप अगर सक्सेसफुल हो जाता है टेस्टिंग में, तो उसके बाद उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फॉर्म होंगे, सो दैट इज़ द कमर्शियलाइज यूज़ ऑफ दैट प्रोजेक्ट इन द मार्केट, ओके, सो दैट इज़ अ मास मार्केट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उसके लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी है या इम्पोर्टेंस भी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक सिंगल प्रोजेक्ट से नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, सो यू रिक्वायर द सप्लाई चेन्स, ठीक है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा, जैसे हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि IoT प्रोजेक्ट में इट कंबाइंस द हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो कोई भी IoT प्रोजेक्ट के लिए आपको हार्डवेयर पार्ट भी लगेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, प्लस उसके साथ सॉफ्टवेयर भी यूज़ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होगा आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो उसके लिए आपको सप्लाई चेन लगेगा फॉर मास प्रोडक्शन
ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसमें जो कंट्रोलर्स, एक्चुएटर, ठीक है, जो पीसीबीज या बोर्ड्स यूज़ होंगे, तो उसके लिए आपको अलग अलग सप्लायर्स या वेंडर्स यूज़ करने होंगे, ठीक है। एंड फॉर सॉफ्टवेयर ऑल्सो, ठीक है। तो उसे कंबाइन करके आपका एक फिज़िकल डिवाइस या आपका जो प्रोजेक्ट है वो फॉर्म होगा, एंड उसका मॉस प्रोडक्शन या पॉसिबल है मार्केट में, ठीक है। सेकंड वन, कंसिडर नेक्स्ट एज an intelligent thermostat. The area of smart energy metering and control is one in which many people are experimenting, ठीक है। And the next point is the moment that an international power company chooses to roll out power monitors to all its customers, such a project would become a instantaneously mass market, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक इंटरनेशनल कंपनी में जो कि पावर कंपनी है, ठीक है, दैट रोल आउट्स द पावर मॉनिटर्स, ठीक है। तो उसके जितने भी कस्टमर्स को पावर सप्लाई कर रहा है वो पावर कंपनी, ठीक है। सो दैट विल बी ऑटोमेटिकली मॉनिटर ऑल द कस्टमर्स, ठीक है। मीन्स उसके जितने भी कस्टमर है उनका जो यूज़ कर रहे हैं पावर, ओके, सो दैट यूजेस ऑफ पावर विल बी मॉनिटर digitally, ठीक है, और automatically by using this internet of thing. So such a project will become a instantaneously mass market, ठीक है। तो that is the example of mass market project, okay. So these are the some points regarding the closed sources for a mass market project. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मिक्सिंग अबाउट ओपन एंड क्लोज सोर्स कोड, ठीक है। सो थैंक यू।